So hello everyone, welcome to my YouTube channel. And today I'll be sharing my IIT Kharagpur VGSOM interview experience. So let's begin. So talking about my profile, I got 9.4 CGPA in class 10th, 89% in class 12th, and graduation में भी ठीक ठाक थे. And CAT में 94 percentile with sectional 75 above. सारा 75 above था. तो VGSOM का फॉर्म जो IIT खड़गपुर इसका निकलता है और कैट के बाद ही निकलता है रिजल्ट के बाद. एंड 1600 का फॉर्म था आई गेस. एंड मिड फेब में कॉल्स आ गई थी, नहीं मार्च में कॉल्स आ गई थी इसकी इंटरव्यू की. सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट इसकी प्लेसमेंट. So amazing placements. Highest 43 lakhs, average 22 lakhs, median 21 lakhs. But the thing is कि इसकी फीस सिर्फ only 11 lakhs. तो I think डबल के अराउंड ये रिटर्न दे रहा है. So it is a very good B school. अभी recent times में बहुत मतलब this has come into the limelight. बहुत लोग छोड़ देते हैं और दूसरे भी बी स्कूल इसके लिए. एक तो बिकॉज इसकी फीस बहुत कम है. 11-12 लाख में आपका पढ़ाई और रहना भी हो रहा है एंड प्लस में आपको आईआईटी का टैग भी मिल रहा है. उसके बाद जो प्लेसमेंट है 100% प्लेसमेंट. बैच साइज भी इसका बहुत छोटा होता है. इस बार का अराउंड आई गेस 96 स्ट्रेंथ थी इसकी. एंड 96 स्ट्रेंथ में भी if it is managing a placement of 22 average and median 21, so I think बहुत ही amazing. and ये स्कूल सबकी लिस्ट में तो होना ही चाहिए. तो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द इंटरव्यू एक्सपीरियंस. सो इंटरव्यू ऑनलाइन हुआ था, टीम्स पे लिंक आ गया था एंड 3-4 days बिफोर द इंटरव्यू वी रिसीव्ड अ मेल and a telegram link to the telegram group was given. In that group you could ask your doubts if you had any. And I guess 1 or 2 days before the interview we had a message on group that we had to guidelines for the interview. You had to be prepared with a government ID that will be checked at the time of interview. And yeah, so that was it. So you can, if similar things happen, you can join the group and just ask your doubt. So at the day of interview you will be mailed a specific time. It's not like the CAT की तरह नहीं होता है कि एक टाइम दे दिया 2 बजे का और 5-6 बजे तक आप वेट कर रहे हो. सो एटलीस्ट फॉर मी 4:50 टाइम मेरे को दिया था एंड 5 बजे मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हो गया था. बट देयर वर सम स्टूडेंट्स जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी देखा था जिनका आई गेस 1-2 घंटा जिनको वेट करना पड़ा था. बट मे बी टेक्निकल इशू या उसकी वजह से होगा. बट ओवरऑल देखा जाए तो इनका मतलब कंडक्शन का पूरा वो काफी मेरे को प्रोसेस वाज वेरी गुड. अच्छा था इनका प्रोसेस और कोई उतना ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा था. सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द इंटरव्यू. सो 2 लोग थे आई थिंक. दोनों मेल थे. अराउंड 40-50 की एज होगी दोनों की. 40-50 एक्सपीरियंस थे. एंड फर्स्ट थिंग तो वही गवर्नमेंट आईडी चेक किया उन्होंने. कैमरे पे ही शो करना होता है वो. एंड फिर इंटरव्यू शुरू हुआ तो पहला उन्होंने मेरे से बोला टेल मी अबाउट योरसेल्फ. अब मैं खुश हो गया. भाई ये टेल मी अबाउट योरसेल्फ तो 50 बार मैंने रटा हुआ है और जितने भी इंटरव्यू में पूछा है मतलब ये तो मैंने लिख रखा है और पूरा ऐसे घोट के पीरा हुआ है कि पूरा याद है ये तो मुझे. बट जैसे ही मैंने शुरू किया कि सर माय नेम इज कार्तिकेय शर्मा, उतने में ही स्टॉप कर दिया. नाम के बाद ही स्टॉप कर दिया. एंड ही आस्क्ड मी कि टेल मी समथिंग जो मुझे नहीं पता. ये तुम्हारा नाम और ये सब तो मुझे पता है. टेल मी समथिंग दैट आई डोंट नो. तो वहां मैं थोड़ा हुआ. 2 सेकंड का पॉज लिया. फिर इमरान खान की बात आई कि बस आपको घबराना नहीं है. फिर थोड़ा मैंने सोचा एंड देन आई टोल्ड हिम कि ये सब I like to go cycling and I love long walks. I like to travel. मैं यहाँ ट्रैकिंग पे भी जाता हूँ with my friends and ये सब मैंने 2-4 चीजें बोल दी. रीडिंग भी बोल दिया, वो भी बोल दिया. I love in the past time I'm also learning to play piano and learning these things also. तो वो क्वेश्चन मैनेज हो गया एंड आई वाज हैप्पी कि वो क्वेश्चन ठीक था. फिर उन्होंने जॉब के बारे में मेरे से पूछा. तो मैंने इंडिगो में जॉब की थी, इंडिगो एयरलाइंस में. तो उन्होंने उसके बारे में मेरे से थोड़ा पूछा.
तो वो भी मैंने अच्छा से बता ही दिया कि वो ये तो प्रिपेयर्ड रहते हैं, जो नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं कि जॉब का तो मुझे पता ही था पूछेंगे, एंड टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये दोनों क्वेश्चन तो मैंने प्रिपेयर किए थे, बस थोड़ा इम्प्रॉम्प्टू वो हो गया कि वो उन्होंने पूछ लिया समथिंग दैट वी डोंट नो, तो उसमें मैंने क्या किया उसी टाइम पे कि हॉबीज वाला वो थोड़ा मिक्स करके एंड मैंने वो आंसर लगा दिया। तो ये क्विक थिंकिंग आपकी होनी चाहिए, पैनिक नहीं करना है, बस मैनेज कर लेना किसी तरह। फिर मोस्टली ये वाला इंटरव्यू मेरा जीके बेस्ड था, रशिया यूक्रेन वॉर के, मेरे पे इंडिया का स्टैंड पूछा, फिर मेरे को G20 प्रेसिडेंसी की हाइलाइट्स पूछी इंडिया की। तो इसका मैं डिटेल से आंसर बताता हूँ। G20 प्रेसिडेंसी का तो मैंने ये बोला कि ग्लोबल साउथ पे इंडिया फोकस कर रहा है, एंड इंडियाज मतलब व्हाट द मैसेज इंडिया इज कन्वेइंग कि मेडिसिन एंड फूड शुड बी लेफ्ट आउट ऑफ डिप्लोमेटिक अप्स एंड डाउन्स, मतलब सैंक्शंस इन पे नहीं लगनी चाहिए एटलीस्ट। जो जैसे अभी अर्थक्वेक आया तो सीरिया में आई गेस सैंक्शंस की वजह से आप भेज नहीं पाते थे, ये सब मैंने वहां नहीं बोला, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो मैंने ये बोला कि इंडिया की मेन विजन यही है कि फूड एंड एसेंशियल मेडिसिन जो बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं उनको आप पॉलिटिक्स से अलग करो, डिप्लोमेसी से अलग करो, एंड वो बेसिक उनका ट्रेड एंड एक्सचेंज फ्री होना चाहिए, वो उसमें जियोपॉलिटिक्स में उलझनी नहीं चाहिए। फिर बात आई रशिया यूक्रेन वॉर की, तो इंडिया का स्टैंड मैंने बोला कि सेल्फ इंटरेस्ट को देख रहा है इंडिया, एंड ऐसे हुआ। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि डी डॉलराइज की यूएस का इम्पैक्ट कैसे हुआ था, आई गेस ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। तो मैंने आईफोन्स का एग्जांपल दिया कि ओवरनाइट यूएस ने आईफोन्स बैन कर दिए थे रशिया में प्रोडक्शन, और वो एप्पल चली आ गई थी, तो जो कस्टमर थे उनको भी कितना लॉस हुआ और रशियन इकोनॉमी को भी कितना ह्यूज टोल लेना पड़ा उसकी वजह से। तो वो एग्जांपल सुन के ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड, वो क्वेश्चन था। फिर उन्होंने इंडिया के कंटेक्स्ट में उसको पूछा, तो कि लॉन्ग टर्म में व्हाट डू यू थिंक द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन और टुवर्ड्स नेशनलाइजेशन, एंड स्पीक इन कंटेक्स्ट विद इंडिया, ऑब्वियसली ये क्वेश्चन था। तो मैंने बोला सर लॉन्ग अभी तो नहीं, बट इन 30-40 years ऑब्वियसली एवरीवन व्हाट आई थिंक इज मूविंग टुवर्ड्स नेशनलाइजेशन। क्रिटिकल जो एसेट्स हैं एवरीवन इज कंसर्न्ड अबाउट देयर नेशनल सिक्योरिटी, एंड जो क्रिटिकल एसेट्स हैं उनको तो अभी सब नेशनलाइज ही कर रहे हैं, बट ओवर द लॉन्ग रन जो सब्सिडरी प्रोडक्ट्स भी हैं दे विल आल्सो गेट नेशनलाइज्ड, ताकि फॉरेन इंटरवेंशन एंड जो रशिया ने यूक्रेन के साथ, वो जो यूएसए ने रशिया के साथ किया है, दैट इज अ लर्निंग कर्व फॉर ईच एंड एवरी कंट्री, सो दे आर वर्किंग ऑन दैट। इसमें मैंने यूपीआई का भी एग्जांपल दिया कि इंडिया ट्रेड जो हो रहा है इंडिया का, वो मतलब इंडिया इन इवन चाइना भी ये कर रहा है कि ट्रेड वो अपनी करेंसी में कर रहे हैं, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। तो वो बहुत इम्प्रेस थे इंटरव्यूअर, मैं देख सकता था, एंड मैं भी खुश था क्योंकि ये सब मैंने पढ़ा हुआ है, रीड हिंदू डेली, तो ये सब मुझे पता था। तो काफी मतलब की टर्म्स भी मैंने घुसाई, एफटीए, डी डॉलराइजेशन, ट्रेंडिंग टॉपिक्स, तो काफी खुश था मैं इस सब से। फिर ये पार्ट मेरा खत्म हुआ, उसके बाद मेरा टेक्निकल, सेकंड पैनलिस्ट ने तो मोस्टली टेक्निकल ही पूछा। तो द क्रक्स इज की ग्रेजुएशन से आपको पढ़ के जाना है, एक दो क्वेश्चन मैं टेक्निकल में नहीं बता पाया था, सिर्फ मेरे से बर्नौलीज थ्योरम एंड उसके बारे में भी थोड़ा कुछ पूछा था, तो वो मैं नहीं बता पाया था, बट मोस्टली मेरा इंटरव्यू अच्छा ही गया। एंड ये क्वेश्चंस हैं, एंड इफ यू, so this is all. If you have any further doubts, please do reach out to me in comments. Thank you for watching.